आपको क्लीनिनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। बोल तो ऐसे रही जैसे खुद स्वच्छता की देवी हो, तो खुद कर लेना जाकर। आप छोटी छोटी बातों पर इतना ऑफेंसिव हो जाती हो। 3 दिन हो गए वॉशरूम के पीछे आपके कपड़े पड़े हुए हैं, आपने उठाए नहीं है। ये लड़ाई हो रही है बिग बॉस के घर में क्लीनिनेस को लेकर, वो भी ईशा मालविया और अंकिता लोखंडे के बीच में, और साथ ही साथ मन्नारा का भी रोल देखने को मिल रहा है। कल का एपिसोड बहुत धमाकेदार था, यानी कि जो लड़ाई हुई है स्वच्छता के पीछे वो काफी इंटरेस्टिंग थी। अब हुआ क्या था, कैसे क्या हो गया, चलिए आपको बताते हैं। कल का एपिसोड था, ईशा मालविया को बिग बॉस ने कहा कि आपको एक कंटेस्टेंट चूज करना है जिसे आप थेरेपी के लिए ले जाएंगी। तो फिर ईशा मालविया को ऐसा कंटेस्टेंट चूज करना था जिन्हें थेरेपी की सख्त जरूरत थी। अब जिनका उन्हें नाम लेना था वो ये नाम लेना था कि जिनको बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है कि आपकी ये ड्यूटी है, आपको ये करना है, और उसके बाद भी उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ईशा मालविया को जो नाम समझ में आया वो था अंकिता लोखंडे का। कई बार पिछले एपिसोड्स में भी हमने ये देखा है कि ईशा मालविया और मन्नारा चोपड़ा ही बातें करती रहती हैं कि यार वो अच्छे से वॉशरूम क्लीन नहीं करती। अंकिता को कहा था वॉशरूम क्लीन करने के लिए, वो कहती हैं चलो मैं कर दूंगी, फिर कहती है हाँ ठीक है मैंने कर दिया, और जब जाकर देखा तो सेटिस्फाइंग नहीं था, बाल नीचे पड़े हुए थे, चीज़ें अपनी जगह पर नहीं थी, इतना साफ नहीं था। तो ईशा और मन्नारा को थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत होती है अंकिता की क्लीनिनेस से, अंकिता की हाइजीन से। दिल वाले घर में कौन है? ईशा मालविया है, अंकिता लोखंडे है, मन्नारा चोपड़ा है, मुनव्वर फारूकी है, वो है अभिषेक कुमार है, और साथ ही साथ कौन है? समर्थ है। तो ये सब है। और तो गर्ल्स वॉशरूम में ईशा, अंकिता और मन्नारा यूज करती है। तीनों आपस में ड्यूटी डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, ईशा को लगता है और मन्नारा को लगता है वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से करती हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि जो अंकिता लोखंडे है वो अच्छे से अपनी ड्यूटीज को नहीं करती हैं, वो क्लीनिनेस के मामले में बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसलिए यहाँ पर ईशा ने अंकिता का नाम चुना, और जब अंकिता ने अपना नाम सुना तो वो बौखला जाती है। वो कहती हैं कि यार मैं किसी चीज़ के लिए कंप्लेंट नहीं करती हूँ, किसी भी कंटेस्टेंट का, जैसे कि मन्नारा का कुछ पड़ा है या ईशा का कुछ पड़ा है तो मैं उनसे पर्सनली पूछती हूँ कि हाँ ये तुम्हारा है, मैं इसे खुद फेंक देती हूँ। इवन कि खुद मैंने कुछ चीज़ें उठाकर फेंकी हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। वो दोनों थेरेपी रूम में जाते हैं। अब थेरेपी रूम कम दिख रहा था और वो डिबेट शो ज़्यादा दिख रहा था। अब जैसे ही ईशा काउंसलिंग करनी शुरू करती हैं अंकिता के बारे में, यार तुम किसी को सुना रहे हो और सामने वाला सुन ले, ऐसा कैसे हो सकता है। बाथरूम सफाई को लेकर दोनों में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली लड़ाई हो जाती है। ईशा अपना पॉइंट रखती है, वो कहती है कि बार बार कहने के बावजूद जो अंकिता है वो बाथरूम साफ नहीं करती हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं करती हैं, जबकि दूसरे के काम में नाक लगाती हैं। यानी कि अपना काम तो वो सही से नहीं करती और दूसरे के काम में भी वो टांग अड़ाती हैं। वहीं अंकिता का कहना है कि वो प्रोफेशनल नहीं है, यानी कि वो कहती है ईशा को कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इन कामों में, आप हैं तो आपको पता होगा कैसे करते हैं साफ, मैं ऐसा साफ नहीं कर सकती। मतलब जैसा मुझे आता है मैं वैसा ही करती हूँ, मुझे आदत नहीं है, मैं घर पे कभी काम नहीं किया, मेरे घर पे नौकर चाकर है, तो सबके घर में होते हैं नौकर चाकर, ऐसा बाकियों का कहना है कि सबके घर में होते हैं यार नौकर, वही काम करते हैं, यहाँ पर आकर हम भी सीख रहे हैं। जैसे मन्नारा ने बोला हमें भी कुकिंग नहीं आती थी, हमने भी यहाँ पर आकर सीखी। तो इस बात पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो अंकिता कहती है कि मुझे इतना प्रोफेशनली वॉशरूम क्लीन करना नहीं आता, जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं करती और मैं भागती हूँ। वही ना, आप पे कोई नाम लगाता है तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ आप पर नाम आया है। तो यहाँ पर 4 अगेंस्ट चलता रहता है। तो वहीं मन्नारा भी बीच में आते हैं। मन्नारा कहती हैं कि कभी अपनी ड्यूटीज नहीं करती हैं। वहीं मन्नारा और अंकिता के बीच में भी फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि चलती आ रही है काफ़ी देर से, हमने देखा है। नॉमिनेशन के बाद अंकिता ने किसको नॉमिनेट किया? मन्नारा को नॉमिनेट किया। उसके बाद बहस और बढ़ गई और उसके बाद देखते ही देखते पूरा घर भी इकट्ठा हो जाता है। तो बात आती है जब इस पर कि अंकिता का नाम लिया गया, उसके बाद माहौल एकदम से बदल गया। देखा गया कि काफ़ी लोग यहाँ पर साइड पर थे, ईशा के साइड पर क्यों नहीं होंगे। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि हाँ इसने क्लीनलीनेस नहीं की है, सब कुछ ऐसा पड़ा रहता है, बाल नीचे पड़े रहते हैं, अच्छे से साफ सफाई नहीं होती है, और फिर अंकिता ने अपना पॉइंट रखा, तो अंकिता ने कहा मेरे को जैसा आता है मैं वैसा करूँगी। उन्होंने सना से कहा मुझे जैसा आता है मैं वैसा करूँगी, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इन चीज़ों में। ईशा आप हैं तो आप साफ कर सकती हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि ड्यूटीज चेंज कर लो, मुझे ड्यूटी मत दो अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो। तो बस इन्हीं चीज़ों को लेकर मन्नारा और
अंकिता के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। ईशा के और अंकिता के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें मन्नारा भी बोलते हैं, मन्नारा बोलती है, मन्नारा बोलेंगी क्योंकि मन्नारा भी दिल वाले मकान में रह रही होती हैं, तो उन्होंने कहा कि अंकिता अपनी साफ सफाई अच्छे से नहीं करती हैं और ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस पर आपको क्या लगता है कि अगर हम आपको ट्वीट्स दिखाएं तो कुछ तमाम ट्वीट्स हैं जिसमें अंकिता का सपोर्ट किया गया और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें नहीं भी किया गया है। वहीं अगर लोगों के रिएक्शन की बात की जाए तो कईयों ने अंकिता लोखंडे को यहाँ पर सही ठहराया। कईयों का मानना है कि अंकिता को ईशा मालविया की बात सुन लेनी चाहिए, मन्नारा चोपड़ा की बात सुन लेनी चाहिए, क्या पता वो सही बोल रही हो और मन्नारा और ईशा के हिसाब से क्लीननेस नहीं हो रही है। तो चलिए ये तो हम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन आपकी राय जानना जरूरी समझेंगे। आपको क्या लगता है कि अंकिता सही थी या ईशा मालविया या मन्नारा चोपड़ा, मतलब वर्सेस है ना ये, तो आपको इनमें से कौन सही लगा वो हमें कमेंट करके बताएं और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।